चलो तो आगे चलते हैं, एचसीएफ वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, प्राइम फैक्टर्स मेथड से एचसीएफ। आज फर्स्ट क्लास किस किस की है? कोई फर्स्ट क्लास एक है ना, बस ठीक है। कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट है ना, सबको आ गया? लीव्स द रिमाइंडर वाला कैसे निकालते हैं, है ना? लीव्स द रिमाइंडर वाला पार्ट। तो लिखना, अ स्वीट सेलर हैज $420 काजू बर्फीस and 130 बादाम बर्फीस, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. Is the number of burpees that can be placed in each stack purpose. एक वर्ड प्रॉब्लम है ये, अब डिसाइड आपको ये करना है कि इसमें निकलेगा क्या, फाइंड क्या होगा, क्या फाइंड करना है, क्या मतलब है। 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज हैं। अब आपको इनको स्टैक करना है ट्रे के अंदर, जैसे ये एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर आपको स्टैक करना है इस तरह से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से बर्फीज को स्टैक करना है। जैसे यहाँ काजू की बर्फीज हो गई सारी, फिर नेक्स्ट स्टैक बनाया आपने, फिर से स्टैक बनाया आपने, ये भी आपकी काजू की बर्फीज हो गई, इस तरह से आपने स्टैक बनाते गए। तो इस स्टैक में 1 2 3 4 1 2 3 कितनी बर्फीज रखी जाए कि 420 बर्फीज पूरी की पूरी प्लेस की जा सके, पूरा का पूरा। मैंने बोला कि भाई मैं तो बनाऊंगा, सपोज करो 7 का स्टैक बना रहा हूँ, 7 का, ठीक है चलेगा, 420 पूरी हो जाएंगी। और जो इन बर्फीज की जो स्टैक की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, आगे लिखा हुआ है हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें आपने 10 रख दी, नेक्स्ट में 7 रख दी, फिर 6 रख दी, सेम नंबर ऑफ बर्फीज रखनी है, ऊपर लिखा हुआ है, और जितना कम होगा उतना। अब मैं ऐसे रख दूँ 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, हर स्टैक में 2 2, बहुत सारी ट्रे चाहिए, बहुत सारा काम चाहिए।
चाहूँगा मैक्सिमम भी आ जाए, लीस्ट एरिया मेरा यूज हो जाए और हाइट सबकी सेम रहे। यानी मान लो मैंने यहाँ पे कितनी रख दी, 7 7 7 7, तो 420 पूरी एडजस्ट हो गई मेरी। मैंने कहा नहीं, मैं काम करता हूँ 10 10 10 रख के देखता हूँ, चलेगा। यानी कि आप यहाँ जितनी बर्फीज रखोगे वो नंबर 420 को कंप्लीटली, अच्छा मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 13 बर्फीज रख दी, यहाँ पे 13 रख दी, तो क्या मैं 420 बर्फीज को 13 के स्टैक में अरेंज कर पाऊंगा? 13 के अरेंज में नहीं, क्योंकि 13 और 420 जब डिवाइड होंगे तो डिवाइड तो जाएगा नहीं। तो नेचुरल बात है कि लास्ट स्टैक की जो हाइट है वो छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि मुझे हर स्टैक में सेम नंबर रखनी है, तो मैं 13 तो ले नहीं सकता। तो मतलब क्या, मैं यहाँ जो नंबर फाइंड करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो एक ऐसा नंबर है जो 420 को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, तभी तो हम हर स्टैक में सेम वैल्यू रख सकते हैं। जैसे 10 10 10 10 10 10 के स्टैक बना लिए, जैसे 14 14 14 के बना लिए। यानी कि यहाँ एक नंबर जो आएगा वो नंबर 420 को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, और सिमिलरली यहाँ जो नंबर आएगा वो नंबर 130 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब काजू की बर्फी कंप्लीट हो जाएगी तो आप बादाम की स्टार्ट कर दो और उसकी हाइट भी उतनी रखना। तो मतलब क्या हुआ, हम निकालने जाएंगे एक ऐसा नंबर जो 420 को और 130 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा नंबर ऐसा बताओ जो दोनों को डिवाइड करेगा, वही हमारी नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक को डिनोट करेगा। समझ में आया? क्योंकि यार क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि HCF निकालना है। अभी हम LCM पढ़ेंगे तो हो सकता है LCM का क्वेश्चन हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसको पढ़ के देखो कि HCF का क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, एक ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वही हमारा नंबर ऑफ बर्फीज को डिनोट करेगा। 10 10 10 420 को डिवाइड करके, तो अपना बाकी काम तो वही है, प्राइम फैक्टर है वो, लेकिन निकालना क्या है वो क्लियर हो रहा है। क्लियर? क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो यहाँ अपने पास, अब यहाँ पर नाउ वी हैव टू फाइंड नहीं, अब अभी HCF ऑफ 420 एंड 130 आंसर अभी निकालेंगे। एक नंबर अपन फाइंड करेंगे ऐसा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हमको निकालना क्या है, इन दोनों का HCF निकालना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अब प्राइम फैक्टर मेथड याद करते हैं। 420 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 1 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 1 में नहीं गया, 0 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड हुआ, 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड हुआ 1। अब आ रहा है 130, 2 से डिवाइड हुआ, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड हुआ 13, और 13 से डिवाइड हुआ 1। तो अपने पास आया 420 के फैक्टर्स है यहाँ 2, 2 बार 2 आया, 2 की पावर 2, एक बार 3, एक 5, एक 7, 130 को फैक्टर किए, 130 आया, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 13, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 13 के नीचे 13। अब हमने लिखा HCF इज इक्वल टू, कॉमन होना जरूरी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेफिनेशन में C फॉर कॉमन, कॉमन होना जरूरी है। तो कॉमन में एक तो 2 हो गया, जिसमें यहाँ पावर 1 है, इन दोनों से जो स्मॉलेस्ट पावर है, कम पावर है, वो लेंगे। कॉमन यानी कम पावर, 2 आएगा, पावर 1 आएगी, कॉमन जो होगा एक वैल्यू, 3 तो कॉमन है ही नहीं, 5 में दोनों में 1 1 ही है, एक बार 5 आएगा, 1 पावर, 7 और 13 में कॉमन है ही नहीं। तो अब आपको मिला 2 × 5 इज इक्वल टू 10। HCF 10 हो गया, तो आंसर भी अपना 10 हो गया। नंबर ऑफ बर्फीज पूछिए, देयरफॉर आंसर ऐसे लिखना, नंबर ऑफ बर्फीज
number of burpees in each stack, number of burpees in each stack is equal to 10. हर स्टैक में 10 बर्पीज हम रखते जाएंगे तो हमारी सारी बर्पीज इक्वल हाइट पे अरेंज हो जाएंगी, इक्वल हाइट पर। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कॉलम कह लो, या 2 करके 10 बर्पीज रखी जाएंगी। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा, उसमें फिर 10 बर्फीज आएंगी। इस तरीके से पहले काजू की बर्फी सारी अरेंज होगी, फिर बाद में बादाम की बर्फी अरेंज हो जाएगी। तो 420 पूरी हो जाएंगी अरेंज। अच्छा, आप कौन बताएगा? देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टैक्स यूज्ड, या ये स्टैक कितने हुए, नंबर ऑफ स्टैक्स यूज फॉर काजू बर्फीज कितने? 42 स्टैक्स यूज करने पड़ेंगे आपको काजू बर्फीज के लिए। 420 डिवाइडेड बाय 10, 420 बर्फीज को अरेंज करने के लिए, काजू की बर्फी को अरेंज करने के लिए कितने 42 स्टैक्स बनेंगे, 42 कॉलम्स बनेंगे। और बादाम बर्फीज के लिए 13 स्टैक्स बनेंगे, है ना। और टोटल स्टैक्स कितने बनेंगे? 42 प्लस 13 55। कभी कभी ये भी पूछता है क्वेश्चन में आपको कि भाई काजू बर्फी के स्टैक बताओ, बादाम बर्फी के स्टैक बताओ, टोटल स्टैक बताओ। अभी तो खैर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ बर्फी। ठीक है, प्रॉब्लम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है। एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है तो एचसीएफ, और अभी हम पढ़ेंगे आगे एलसीएम। एक ऐसा नंबर जो मल्टीपल होगा, आगे जाएगा, तो वो एलसीएम कहलाता है। तो वो अभी आगे जाएगा जब देखते हैं। आगे चलें। क्लियर? सबने लिख लिया? सबको क्लियर ये क्वेश्चन? व्हाट प्रॉब्लम? Two tankers contain 850 liters, 850 liters and 680 liters, 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of एक टैंकर है जिसमें 850 लीटर्स पेट्रोल है, और दूसरा टैंकर है जिसमें 680 लीटर्स पेट्रोल। अब एक आपको कंटेनर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर्स, 50 लीटर्स, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 10 लीटर्स का कंटेनर हुआ तो 10 लीटर्स आपको यहाँ से मेजर करके कंटेनर में डाल देना है। फिर आपने फिर 10 लीटर्स मेजर करके दूसरे कंटेनर में डाल दिया। तो एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो 850 लीटर्स को पूरा का पूरा मेजर कर सके। लिखा है ऊपर पढ़ो, फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी
ऑफ अ कंटेनर। एक कंटेनर की कैपेसिटी बताओ, कितना यूनिट का, कितने लीटर का कंटेनर यूज करे, मैक्सिमम कैपेसिटी, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर, दोनों टैंकर के पेट्रोल को वो मेजर कर सके कंटेनर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पूरा पूरा भरना चाहिए हर बार। जैसे मेरे को 850 लीटर्स का पूरा मेजर करना है कि इसमें है कि नहीं 850 लीटर, तो मैंने इसमें से निकाल लिया, मान लेते हैं 100 लीटर्स निकाला, पहली बार 100, दूसरी बार 100, ऐसा करके 8 टाइम्स तो 800 हो गया, पूरा 8 बार यूज कर लिया। अब लास्ट में तो मैं 100 कैसे भरूंगा, 50 भरेगा, जबकि एग्जैक्ट होना चाहिए, आधा नहीं भरना चाहिए, आधा नहीं भरना चाहिए, तो 100 का मत यूज करो, हर बार एग्जैक्ट नंबर ऑफ, यानी ऐसा नहीं कि पूरे अपन ने 500 का ले लिया मान लो, तो पहले बार 500 निकाल दिया, दूसरी बार 350, नहीं, पहली बार जितना उतना ही हुआ, एग्जैक्ट नंबर मतलब पूरा पूरा भरता हुआ। तो इसका मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो 850 को डिवाइड करे। 500 नहीं ले सकते हो आप, 600 नहीं ले सकते हो, ऐसा नंबर लोगे जो 850 को डिवाइड करे, तभी तो एग्जैक्ट नंबर आएगा। और इसको 680 को भी डिवाइड करे, क्योंकि वही कंटेनर इसके लिए भी यूज करना है, वही कंटेनर इसके लिए भी यूज करना है। तो अगेन HCF का क्वेश्चन हुआ, एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो दोनों को कंप्लीटली मेजर कर सके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब दोनों में डिवाइड हो सके। मतलब ये कि 850 को मैं यहाँ किसी कंटेनर से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 3 या 4 एग्जैक्ट नंबर है, या तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 9 टाइम्स ऐसे। तो ये तो क्लियर हुआ, पहले बताओ HCF निकलेगा या नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहली मेन पॉइंट, क्योंकि ये अपने को मेन पॉइंट है, बाकी निकालना तो बात की बात है। HCF क्यों निकलेगा ये क्लियर हुआ ना। तो अपने को ये मालूम है कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, HCF निकालना है यहाँ पर, है ना। तो बाकी काम तो फिर वाला है। HCF ऑफ 850 एंड 680, बस। अब बाकी आप शुरू करो फैक्टर्स करना, 850 के 680 के फाइंड करना, HCF निकालना है। बस अपने को ये देखना है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ के कि क्या निकालना है ना, उसका ध्यान रखना। सही है। सही है। इंग्लिश की क्लास, हाँ हाँ, टाइम वही है, अब कल से आपके अभी तो हाँ हाँ हाँ, आज कल से इंग्लिश टाइम वही है। मयूर की, हाँ वो फिर हम कुछ अरेंज करेंगे कि मतलब जैसे अभी एक बार अपन डिसाइड कर लेंगे कौन कौन पढ़ रहा है क्या है। अभी तो कॉमन वाला ग्रामर पढ़ाएंगे सर पहले, है ना, फिर उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे कि भाई 2 दिन जैसे आपको मयूर वालों को पढ़ा लिया या उस तरह से कुछ अरेंज करें, या आधा घंटा मयूर वाले को पढ़ा दिया, आधा घंटा उस तरह, ऐसे कुछ करेंगे। फिर एक बार पहले अभी तो कॉमन वाला पार्ट पढ़ा लें सर, है ना। आंसर निकल गया, क्या हुआ, 2 से क्या, 17, 2 से हो गया 3, फिर से आया 170 करो, 2 से 170 करो, हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है।
सही है, 170 करेक्ट है। हाँ इसमें क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? हाँ करो करो, सही है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। हाँ अभी एक बार ये वाला पूरा वीक तो वही चलेगा, कॉमन वाला पोर्शन सबका। हाँ तो अभी क्या है, अभी कल से तो स्टार्ट होगी तुम्हारी इंग्लिश, तो कल से ही स्टार्ट होगी ना तुम्हारी। तो अभी तो क्या है कॉमन, क्योंकि कुछ स्कूलों में बुक्स अलग है कुछ में अलग है ना, इसलिए। हाँ होगी होगी, वो तो होगा सब। अभी 3 दिन जो है कॉमन पोर्शन पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे। आधा घंटा ये फिर आधा घंटा ये, या तो ऐसे कुछ मैनेज करेंगे, इसका डिसाइड करेंगे। अभी 3 दिन तो कॉमन पोर्शन ग्रामर का है, वो तो सब सारे स्कूल में आनी है ना, तो पहले वो चलेगा फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे। हो गया 170, ओके। तो आंसर सबका 170 आ गया है सबका, है ना, तो मेरे को यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, सबने कर ही लिया है। तो आंसर हुआ इसका HCF 170, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर लिख देंगे। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 170 लीटर। अब आपको ये पूछा जाए कि भाई जो 850 लीटर्स वाला कंटेनर है उसमें हम 170 लीटर से कितनी बार मेजर करेंगे? 5 टाइम्स। 850 डिवाइडेड बाय 170, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मेजर कर लेंगे। और 680 वाले को 4 टाइम्स, 680 डिवाइडेड बाय 170 4 टाइम्स, तो टोटल 9 टाइम्स हमको उसमें से पेट्रोल विड्रॉ करना पड़ेगा। 5 टाइम्स फर्स्ट में से, 4 टाइम्स नेक्स्ट में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। तो ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स HCF से रिलेटेड। In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and maths are 60, 84, 108। सेमिनार में हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं 60 कैंडिडेट्स हैं, 84, मैथ्स के हैं 108। इन्होंने पार्टिसिपेट किया वहां पर। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, तो इसमें भी सोचना क्या निकालना है। यहाँ पर 60 कैंडिडेट्स हैं, 84 कैंडिडेट्स हैं, 108 कैंडिडेट्स हैं।
अब आपको चाहिए नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ये जो 60 इनमें से कुछ तो 1 रूम सेकंड में, थर्ड में चले जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि इस 60 के 60 इसमें से 10 इधर गए, 10 इधर गए, 10 इधर गए, 10 इधर, ऐसे नहीं चाहते कि इधर से तो 10 चले जाए, इधर से 5 चले जाए और रूम 1 बन जाए। लिखा ऊपर ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश के सारे एक जगह, हिंदी के एक जगह, मैथ्स के एक जगह। इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं करनी है, मिक्स नहीं करनी है। तो आपको 60 स्टूडेंट्स को नंबर रूम्स में बांटना है। तो आपको 1 2 3 4 कितने रूम्स चाहिए वो बताओ। 84 को भी रूम्स में बांटना है। तो यहाँ कितने रूम्स चाहिए 84 को डिवाइड करने के लिए, और 108 को डिवाइड करने के लिए कितने रूम्स चाहिए, तो वो नंबर ऑफ रूम्स बताना है। और इसके अलावा ईच रूम द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो आपने कह दिया कि भाई 10, तो फिर इधर भी 10 10 10 ही लेने पड़ेंगे। सेम नंबर ऑफ, ऊपर लिखा है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इधर 10 10 का रूम बनाओगे तो इधर भी 10 10 का है, इधर भी 10 10 का है। तो अब आप सोच लो कि क्या निकालो। एक ऐसा नंबर जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड करे, क्योंकि 60 स्टूडेंट को पार्ट करने मुझे, 84 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे और 108 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए मुझे। तो अगेन HCF निकालना है ना। अब निकालो। अगेन एक ऐसा नंबर चाहिए जो 60 को, 84 को और 108 तीनों को डिवाइड करे। वही मेरे नंबर आएंगे इसके। HCF of 60, 84 एंड 108, एक ऐसा नंबर जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। हाँ, अब है ना, इसमें आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ रूम्स। टोटल पूछा है ना, क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। वेल करेक्ट। इसमें भी हमको HCF फाइंड करना है, और HCF आप लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ से 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से 5, 5 से 1, 4 को 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से 1, इसको 2 से किया 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अपने पास जो 60 है यहाँ पर वो हो गया की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7, 108 आया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब HCF में कॉमन होगा, और जो यहाँ पे कॉमन है और इसकी जो पावर है सबकी सेम है, तो 2 की पावर 2 तो आएगा। 3 की पावर 1 आएगी, कम पावर लेते हैं, कम है ना, कॉमन होता है, तो 3 की पावर एक ही बार 1 आ जाएगी।
2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, टोटल अपना 12 हो गया। तो HCF तो फाइंड हो गया 12। इसका मतलब क्या हुआ, एक रूम में 12 स्टूडेंट्स जाएंगे। एक रूम में कितने स्टूडेंट जाएंगे, 12 स्टूडेंट जाएंगे हर रूम में। 60 स्टूडेंट्स आपको बांटने हैं ना। पहला रूम है उसमें 12 स्टूडेंट जाएंगे, है ना। किसके जाएंगे, मान लेते हैं हिंदी वाले जाएंगे। ऐसे हर रूम में 12 जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ये रूम्स नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स है। 12 रूम्स नहीं, 12 स्टूडेंट्स इन ईच रूम। आंसर 12 तो नहीं हुआ, है ना। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रूम्स। तो हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं, डिवाइडेड बाय 12 करोगे आप तो 5 रूम्स की रिक्वायरमेंट हो गई। 5 रूम्स चाहिए 60 को अरेंज करने के लिए। 84 स्टूडेंट्स हैं, 12 से डिवाइड करोगे 7 रूम्स की जरूरत पड़ेगी 84 के लिए। 108 को 12 से डिवाइड करोगे 9 रूम्स की जरूरत है अरेंज करने के लिए। और फिर हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू 5 + 7 + 9। अब है आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, है ना। तो इसमें आपका आंसर ध्यान रखना कि जो 12 आया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, रूम्स नहीं है। तो रूम्स हमको बाद में ऐसे निकालने पड़े। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 को 84 को और 108 को तीनों को प्लस कर दो पहले, फिर बाद में 12 से डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा, एक ही बात है। तीनों का नहीं, एलसीएम नहीं, ऐसे 60 + 84 + 108 तीनों पहले प्लस कर दो, तो ये हो गया 4 और 8 12, 7 और 8 15 और 2 252 आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो 21 आ जाएगा। 12 2 = 24 होता। ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, अभी तो ऐसे ही करेंगे, है ना। वो एलसीएम में करेगा, अपन एचसीएफ को ऐसे ही निकालेंगे, साथ साथ नहीं देखेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ रूम्स पूछे थे, इसमें एचसीएफ का क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, अब कल करते हैं अपन एलसीएम वाला पार्ट। इसके आगे एचसीएफ पार्ट हो गया। एचसीएफ प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आगे कुछ। अब कल इसी के आगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम वाला पार्ट। एलसीएम कैलकुलेट करना। कुछ पूछना है, बोलो, कुछ डाउट, कुछ नहीं आया किसी को, कुछ डाउट तो नहीं आज वाला एचसीएफ वाला पार्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो कल चलते हैं आगे एलसीएम वाले पार्ट पे।